अपनी पोर्ट्रेट इमेज को सिद्ध करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि इस बार का जो टर्म रहेगा वो काफी ज्यादा अग्रेसिव रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के पहले ही दिन ऑफिस में करीब 200 ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए हैं और साथ ही साथ 78 कुछ डिसीजंस जो कि जो बाइडेन ने लिए थे उनको अंडू भी किया है। जो मेजर चीजें जिन पे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वो है कि यूएस ने एग्जिट किया WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। टिकटॉक बैन जो है जिसको डिले कर दिया है, उस पे जनवरी 6 के जो राइटर्स थे उनके बारे में, साथ ही साथ हम बर्थ राइट, सिटीजनशिप एंड, एग्जिट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, नेशनल इमरजेंसी जैसी जो अदर रिफॉर्म्स हुए हैं उन सब पे क्विकली बात करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं और 2025 को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उनके लिए एक मेजर प्राइस ड्रॉप आया है, क्योंकि जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स था वो अब आपको मिलता है सिर्फ 11,999 की बहुत ही डिसेंट प्राइसिंग में। साथ ही साथ जो बच्चे 2026 या 27 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए फ्लैट 55% ऑफ यूपीएससी सीएससी अश्योर के साथ, जिसमें अगर आपका 2026 का जो अटेम्प्ट है वो क्लियर नहीं होता है तो आपका 2027 का अटेम्प्ट हमारे ऊपर रहेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे आपके सर्टेन वॉच आवर्स होने चाहिए, आपको सर्टेनली कुछ टेस्ट जो है वो लाइव अटेंड करनी चाहिए इत्यादि। अगर आप इन सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो आप सीएससी अश्योर के लाभ भी उठा सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक और चीज आई है जो कि है ऑल इंडिया प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, जिसमें आपको AIR भी मिलती है, तो आप जो है खुद को असेस भी कर पाएंगे और साथ ही साथ जो कई सारे बैचेस हैं उनमें भी खुद को इजीली एनरोल कर पाएंगे। आपको बस करना यह है कि आपको अपना मनपसंदीदा बैच चुनना है, आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है, सब्सक्राइब करना है और पे करते टाइम यूज करना है मेरा कोड जो कि है NST Live, जिससे आपको जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो अवेल हो पाएंगे। अब बिना किसी देरी के एक एक करके डिकोड करते हैं जो भी ट्रंप ने फिलहाल डिसीजंस लिए हैं और ऑर्डर्स पास किए हैं उनको। जैसे कि सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप के बेसिस पे है, क्योंकि पहले जो भी यूएस की सॉइल पे, यूएस की धरती पे जन्मता था उसको एक सर्टिफिकेट देती थी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट, जो कि कहती थी कि अब ये जो इंसान है वो सिटीजन होगा हमारी कंट्री का। बट इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें भी देखी गई कि इलीगल माइग्रेशन जो था वो बढ़ गया। इलीगल माइग्रेशन को ही ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये स्टेप लिया गया कि अब जो भी बर्थ राइट सिटीजनशिप होगी वो एंड कर दी जाएगी। अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर लॉ सूट को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो यूएस कांग्रेस है उसमें उसका कोई से नहीं है। हालांकि अगर किसी को चैलेंज करना है इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को या इस पर्टिकुलर ऑर्डर को, तो वो इंसान जो है वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि सिर्फ कोर्ट ही एक ऐसा तरीका है जिसके वाया इस पर्टिकुलर चीज पे डिबेट्स डिस्कशन हो सकते हैं एंड अंडू भी किया जा सकता है इस पर्टिकुलर ऑर्डर को। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका में। तो इसी को कॉम्बैट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो मेक्सिको बॉर्डर्स हैं उस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट है उनको ट्रेस किया जाएगा, मास डिपोर्टेशन किया जाएगा उन सारे लोगों का जो कि आइडेंटिफाइड है एज इलीगल माइग्रेंट्स। और उसी के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि डिटेंशन सेंटर्स बनाने की भी जो है वो और ज़्यादा मांग की गई कि डिटेंशन सेंटर्स आप और ज़्यादा बनाइए, जिससे कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक हो पाए। और इसी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए जो है ये पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया गया, जिसका प्रोटेस्ट हमको फिलाडेल्फिया में देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा नाखुश हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन से। फिर आया प्रेसिडेंशियल पार्डन्स के बारे में, क्योंकि करीब 1,500 लोगों को पार्डन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि इन्वॉल्व थे यूएस कैपिटल को स्टॉर्म करने में। जनवरी 6, 2021 का केस है और इसी पर्टिकुलर नुआंस में ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये पर्टिकुलर डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वॉल्व थे। इसीलिए जो भी अभी प्रेजेंट ऑनगोइंग केसेस है उनको भी रद्द करने की मांग की गई और यहाँ तक कि जो भी वकील हैं उनको ऑर्डर दिया गया कि अब इस रिगार्ड में जो है वो कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं होना चाहिए और कोई भी प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारा ट्रांसजेंडर रूल्स के बारे में, जिसने डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोला कि वो नहीं चाहते कि कोई भी मैन स्पोर्ट में
वुमेन पार्टिसिपेट करे एंड वाइस वर्सा, जिसकी वजह से क्या बोला गया, जिसकी वजह से ये बोला गया कि हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं 2 जेंडर्स को एंड हम लोग बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे कि इसके अलावा किसी का भी पार्टिसिपेशन हो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री में। यहाँ तक कि जो लोग अभी इन पर्टिकुलर डिप्लॉयड हैं उनको भी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स जो है वो हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने काफी एक मेजर पॉलिसी रिफॉर्म भी लेके आया जिसमें DIE क्या है, DIE है हमारा डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। ये डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन की जो पॉलिसी है जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क स्पेसेस में लगती थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसको भी रिसेंड कर दिया गया है, यानी कि इसको भी हटा दिया गया है पर्टेनिंग टू द फैक्ट कि हम किसी भी प्रकार का इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और ये जो फालतू के होक्स कैरेक्टर्स हैं इन पे फोकस नहीं करना चाहते। वी वांट कि शेयर वर्किंग हो एंड अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो जैसे भी पॉसिबल है। ये सारी जो पॉलिसीज हैं वो किसी भी काम की नहीं है। दे जस्ट टेंड टू डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वर्किंग, दे जस्ट टेंड टू डाइवर्सिफाई ऑन पेपर्स ही, बाकी एज सच जो है वो कुछ ज्यादा इनसे फायदा नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने की भी मांग की गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उन्होंने सारे गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे उनको नोटिस जारी किया कि आप जो है वो नेसेसरी स्टेप्स लीजिए और जो भी बन पड़ता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कीजिए, क्योंकि इसके साथ साथ देखा गया कि जो वर्क फ्रॉम होम है उसको कैंसिल करने की भी पॉलिसी एक स्टार्ट की गई जिससे कि अगेन इन्फ्लेशन का एज सच जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस किया जा सके। साथ ही साथ जो फॉरेन असिस्टेंस है उनको भी रिव्यू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ऐसे बाय एंड लार्ज जो है वो पैसा नहीं दिया जाएगा आउटसाइड द कंट्री, हर चीज को रिव्यू किया जाएगा एंड अगर लगेगा नेसेसरी तभी उस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। कहां पे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे, जिसकी वजह से ये भी काफी एक बड़ा रिफॉर्म हो गया। क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चल रहा था तो देखा गया था कि काफी ज्यादा जो कैपिटल है वो यूक्रेन को दी जा रही थी, जिसको अंडू करने के लिए ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीतने से पहले ही ट्रंप ने जो था अपना ये डिसीजन दे दिया था। इसके साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें हायरिंग फ्रीज करने की भी बात की गई है और कहा गया है कि जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है आप उनको जल्द से जल्द निकालिए, क्योंकि ये एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना हम लोग जो है वो पैसा फालतू के रिसोर्सेज में ही स्पेंड करते जाएंगे। फिर आती है बात हमारी कि WHO में से यूएस ने क्यों एग्जिट किया। तो बेसिकली ये जो पूरा केस था वो था पैंडेमिक के बारे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि वो कैसे तो भी मैनेज करे सारी सिचुएशन को, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया टुवर्ड्स सर्टेन कंट्रीज, जिसकी वजह से जो सर्टेनली स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, जो रिफॉर्म्स आने चाहिए थे वो एज सच नहीं आए, जिसकी वजह से WHO जो है वो किसी भी काम का नहीं है। और ये सब आता है अमिड्स व्हाट, ये सब आता है अमिड्स एमपॉक्स, जब एक पैंडेमिक का रूप ले रहा है तब। एंड हेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो WHO में सबसे ज्यादा जो फंडिंग है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। तो ये जो एग्जिट है वो इन पर्टिकुलर WHO के लिए भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। एंड हेंस ये हम आज लेट्स क्रैक UPSC CSE पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर आता है टिकटॉक बैन की कहानी, जिसमें कि अभी प्रेजेंटली ये जो बैन है उसको डिले कर दिया गया है ताकि टिकटॉक जो है वो ओनरशिप को डिसाइड कर सके। अगर सब ठीक रहा तो करीब 50% जो ओनरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास आ जाएगी। एंड अगर ये एक्सेप्ट नहीं होता तो ऑब्वियस है कि हम बैन की जो परिस्थिति है जो हमारी कंट्री में ऑलरेडी हो चुकी है उसको भी फेस कर सकते हैं। जो एक क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें काफी ज्यादा पिंग पोंग जैसा है, यानी कि कोई आता है वो कहता है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं कोई आता है और कहता है कि हम इस पर्टिकुलर जो नोशन है उसको सपोर्ट नहीं करते, जिसके चलते ये देखा गया कि ट्रंप ने अपने टर्म में तो पहले एग्जिट किया ही था, बट बाइडेन के री एंटर करने के बाद जैसे ही वो फिर से पावर में आए उन्होंने फिर से एग्जिट कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है
दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज है जो चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रीज ने, चाइना जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज ने बनाई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक धक्का देने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डेवलपमेंट होने से रोकने के लिए। क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज के बारे में देखें तो वो मेजरली हिट करती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंपैक्ट होगी तो अ कैपिटलिस्ट नेशन लाइक अमेरिका वो सीवियरली हिट होगा ही होगा, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया है। कुछ और नए चेंजेस हैं जो कि हैं विथ रिगार्ड्स टू द मैपिंग सिस्टम ऑफ अमेरिका, जिसमें गल्फ ऑफ मेक्सिको को ट्रंप ने प्रपोज किया है कि वो नाम देना चाहते हैं गल्फ ऑफ अमेरिका। और वहीं जो माउंट देनाली है जो कि हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, उसको रीनेम करने के लिए बोला है। किसके नाम से? उसको रीनेम करने के लिए बोला गया है माउंट मैकिनली के नाम से। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो माउंट देनाली था इट वॉज नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनियस पीपल। जो माउंट देनाली था वो इंडिजीनियस पीपल जितने भी वहाँ रहते थे उनके आफ्टर नेम किया गया था। बट जो माउंट मैकिनली है वो इन पर्टिकुलर एक ऐसे इंसान के बारे में है, एक ऐसे इंसान के आफ्टर नेम किया जा रहा है जो कि एक पॉलिटिशियन थे, जो कि एक बिजनेसमैन थे, जो कि एक एक्सपेंशनिस्ट थे। विच इज़ वाई आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी आ रहा है, बट ऑल एट द सेम टाइम ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो पास भी किए गए हैं। तो दिस वाज अबाउट द डे 1 ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन हिज वाइट हाउस। ये पर्टिकुलर जो डिसीजंस थे, रिफॉर्म्स थे, ऑर्डर्स थे, वो अलग अलग जगहों से, इनफैक्ट 3 जगहों से लिए गए, एंड ऑल एट द सेम टाइम सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव था, सबकी अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी इस सारे रिफॉर्म्स, ऑर्डर्स और सिचुएशंस को लेके। अब देखना आगे होगा कि ये जितने भी सारे रिफॉर्म्स हैं वो कितने लंबे टाइम तक रहते हैं। क्या जो आने वाले अगले प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं या फिर इसको निगेट करते हैं, और अगले मैनिफेस्टोज में क्या आने को हमको मिलता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगेन ये सारे जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो हमको एज अ कंट्री भी इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि एवरी कंट्री इन दिस होल वाइड वर्ल्ड लुक आफ्टर व्हाट, लुक आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ टेम्पलेट, एज अ मॉडल। तो उस मॉडल को, उस टेम्पलेट को जो है वो नोट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, क्योंकि हो सकता है हमारी कंट्री में भी ऐसे सब रिफॉर्म्स आए और इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो आई रियली होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके लिए यूजफुल रही हो एंड आप समझे हो कि ये सारी जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनके क्या हमारी एग्जाम रेलिवेंसी रही। बिकॉज अगर आप देखें तो आप कई सारी चीज़ों का एज अ वे फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के एग्जामिनेशन में, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाती है, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, आप इन सारी केस स्टडीज को यूज कर सकते हैं कि यूएस में ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि हम भी अपनी कंट्री की सर्टेन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ऐसी सारी प्रैक्टिसेस जो है वो इवोक करें एंड हम अप्लाई भी करें। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म पे कोई भी खरीद करने के लिए किसी भी कोर्स की इस पर्टिकुलर कोड को यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ लेट्स प्लेज ऑल टू क्रैक आवर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।